नमस्कार दोस्तों. So we will read chapter 3 of practice book, the compound sentence worksheet 1. Let us read these sentences taken from the unit People at Work from my English reader. Put a tick against those sentences that contain one subject and one predicate. तो जहाँ भी वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट है तो वहाँ पे आप राइट का निशान इस बॉक्स में देंगे. आई डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स. हियर इज द वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. यहाँ टिक कर देंगे, राइट का टिक करेंगे. नाउ सेकेंड सेंटेंस, आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स. तो यहाँ देखिए कि दो सब्जेक्ट है, आई एंड देन बट के बाद आई. तो यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है. आई हैव ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्लासेस. तो यहाँ भी एक सब्जेक्ट और बाकी प्रेडिकेट है तो यहाँ पे टिक करेंगे राइट का. आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस एंड आई मेड £2 ऑन द पिक्चर. तो यहाँ देखिए कि दो सब्जेक्ट है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ये दोनों सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्रॉस करिएगा. नाउ रिमेंबर, sentences that have only one subject and one predicate and make complete sense are known as simple sentences. तो simple sentences उसके कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और उसका कोई मतलब निकल रहा हो तो उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. तो सिंपल सेंटेंस का उदाहरण देखें, आगे देखते हैं कि आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ आई स्टिल मेक मिस्टेक. तो ये सिंपल सेंटेंस का उदाहरण हो सकता है. आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस आई मेड £2 ऑन द पिक्चर. अब ये देखिए अलग अलग है, अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनता है, अदरवाइज ये सिंपल सेंटेंस है. इन सेंटेंस 2 the two parts are joined by conjunction. In sentence 2 the two parts are joined by the conjunction. किस conjunction से join है? ये but से. तो यहाँ पे आप but लिख सकते हैं. In the sentence the two parts are joined by the conjunction. कौन सा conjunction है यहाँ पे? and conjunction है तो यहाँ पे आप and लिख सकते हैं. Each of the clauses contain a subject and a predicate and makes complete sense. So it is each of the clauses contain a subject and a predicate and makes complete sense. So it is a simple sentence. आप यहाँ simple sentence लिख सकते हैं. Now a compound sentence. What is a compound sentence? It is made up of two or more clauses which are independent of each other. They are of the same order or rank and can stand on their own. They are coordinate clauses. तो compound sentences में जो है two or more clauses होते हैं which are independent of each other. एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं बेसिकली, लेकिन सेम ऑर्डर और सेम रैंक का वो सेंटेंस होता है. जैसे आप यहाँ देखते हैं उदाहरण कंपाउंड सेंटेंस का. वर्क विद योर पार्टनर, रीड द sentences given below and write S for the simple sentence and CS for compound sentence. It is getting late. ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस लग रहा है. The students won the match and the coach was happy. ये कंपाउंड सेंटेंस है. देखिए फैन बॉयज F and but nor for इससे अगर जुड़ा हो इस तरह के जो कंजंक्शन होते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा. Should I write a letter or I
और शुड आई मेक ए फ़ोन कॉल, और से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो यहाँ CS लिखिएगा। अगर परीक्षा में CS और S की जगह यहाँ पूरा कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, सिंपल सेंटेंस है। नाउ देखिए, माई पेरेंट्स आर अवे टू दिल्ली, बट से जुड़ा हुआ है, फिर ये इस कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सी वॉज नर्वस बट सी फेस द ऑडियंस, बट से जुड़ा हुआ है, फिर ये कंपाउंड सेंटेंस है। इज इट स्टोलन, और से जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। द वेदर वॉज वार्म बट इट वॉज रैदर ह्यूमिड, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ये सिंपल सेंटेंस है। और द गर्ल वॉज हैप्पी बट मिस्ड हर मदर, ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो अच्छा, आई थिंक you have understood well the difference between simple sentences and compound sentences. Now worksheet 3 and 4 you have to do. I will explain you. It's a dialogue completion. So you can write in this way, like an athlete, we can win races but he has to practice hard. He must eat well and get proper sleep. He can join a gym to keep fit or exercise on the field on his own. तो इसी तरह डॉक्टर का, टीचर का, इंजीनियर का उदाहरण लेके आप थोड़ा विचार कीजिएगा। तो वर्कशीट 5 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड ट्राई टू गेस व्हाट इज़ द सिचुएशन and what each person wants. Write a sentence connecting the two pictures using and, but, or. तो and, but, और का यूज़ करना है। तो ये देखिए, इसमें एक लड़की है, वो बस का वेट कर रही है। आई थिंक ये जूस पीना चाहता है, ये स्विमिंग पूल में नहाना चाहता है, ये कपड़े ख़रीदना चाहता है, और ये लग रहा है खेलना चाहता है। तो जैसे सी वॉन्ट्स टू गो होम बाई बस बट देयर इज़ नो बस टू हर होम। उसी तरह ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक जूस बट द जूस शॉप इज़ क्लोज्ड, बट का यूज़ करें। इसी तरह यहाँ पे ही वॉन्ट टू गो फॉर स्विमिंग बट स्विमिंग बट या स्विमिंग पूल इज़ क्लोज्ड, या देर इज़ नो वाटर but there is no water in the swimming pool. You can write in this way. He wants to buy clothes, new clothes, but he has no money. He wants to play football, but he has to complete his homework. In this way you can fill these lines. So for today it is enough. Thank you.